चाहते हैं। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न एक बार महात्मा नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। जो उत्तर महाभाग ने दिया था वही उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक बार जी नारद जी विविध लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वह सब दुखी हैं, क्योंकि जिस समय जो जीव है माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमको इस नरक से निकालिए, मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ तो आपके नाम का प्रचार प्रसार करूँगा। परंतु जैसे ही वो यहाँ आता है तो भगवान की माया उसे क्या कर देती है, व्यामोहित कर देती है, अर्थात वह जो अपना दिया हुआ वचन भूल जाता है। तो अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि हमको इनके दुख को दूर करने का कोई उपाय करना चाहिए। अब नारद जी एक ऐसे देवता हैं जिस समय जहाँ चाहे चले जाएं, उनको कोई फ्यूल का खर्चा आता नहीं। तो नारद जी सीधे कहाँ पहुँच गए, विष्णु लोक। भगवान विष्णु के यहाँ पहुँचे, नारद जी को आया हुआ देख करके भगवान विष्णु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। गौ ब्राह्मण संत महात्मा घर में आए, इसीलिए उनका अभिवादन करना चाहिए। भगवान विष्णु स्वयं महात्मा नारद जी का पाद धर आचमन से सत्कार किए। तत्पश्चात उनसे पूछते हैं कि हे महात्मन, आज आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संत को चिंता शोभा नहीं देती। कोई स्कूल का फीस पटाना नहीं है, बिजली का बिल आना नहीं है, जहाँ पाए वहाँ बैठ गए, जहाँ खाए सो गए, क्या चिंता है। और फिर आपको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो भगवान महात्मा नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हम आपके भक्तों के लिए चिंतित हैं, क्योंकि हम अपने घर का सोचते हैं, आपके नगर का पार्षद होगा, आपके नगर का सोचेगा, विधायक आपकी विधानसभा का सोचेगा, परंतु संत जो है जगत का सोचता है, पूरी संपूर्ण हमारा जो यह भूमंडल है कैसे सुख संपत्ति युक्त रहे। तो महात्मा नारद जी के प्रश्न को सुनकर के भगवान ने कहा कि हे महात्मन, आज मैं बहुत प्रसन्न मुद्रा में हूँ और आपके प्रश्न का समुचित उत्तर दूंगा, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तब उन्होंने कहा कि महाराज, यह जो एक बहुत चमत्कारिक मैं आपको व्रत बतला रहा हूँ, जिसका नाम सत्यनारायण होगा। सत्यनारायण शैव व्रतम सम्यक विधानतः कृत्वा सद्यः सुखम भुक्त्वा परत्रम मोक्ष वाकुनयात्। हे नारद, मैं आपको एक बहुत ही उत्तम व्रत बतला रहा हूँ जिसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा होगा। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, शास्त्रों में हमने श्रवण किया है, यदि कोई विधि पूर्वक कार्य करें तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, इसलिए इसका विधान बतलाइए। नारद जी ने क्या बोले, बोले किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तद सर्वम विस्तदाद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। हे प्रभु, इस व्रत करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया, इसे कब करना चाहिए, सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। क्योंकि कलयुग के जो आपके भक्त हैं वो बिना अपेक्षा के कोई काम करने वाले नहीं हैं। यदि भगवान कहीं आपका नैवेद्य ग्रहण करते तो हम मानव शायद ही उन्हें जाते कि हे प्रभु ले लो। इसलिए संपूर्ण विधि बतलाइए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, दुख शोकादि समनाम धन धान्य प्रवर्धनम। हे नारद, यह जो व्रत होगा दुख शोक को समन करने वाला होगा, धन धान्य की वृद्धि करने वाला होगा। कोई भी भक्त किसी भी दिन, इस व्रत को मैं ज्योतिष शास्त्र से मुक्त कर रहा हूँ। अभी तक क्या है, आपको एक छोटा सा कार्य करना है, आपके बच्चे का नामकरण संस्कार करना है, उसके लिए भी आपको किसी योग्य आचार्य विद्वान ब्राह्मण के पास मुहूर्त पूछने के लिए जाना पड़ता है। परंतु भगवान ने कहा कि देखो, सुप्रीम कोर्ट में किसी का कोई अधिकार नहीं रहता, वो जो बोल दिया वो अंतिम फैसला होता है। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जो भक्त जिस समय श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर के अपने बंधु बांधवों ब्राह्मणों को बुला कर इस व्रत को कर सकेगा। इसमें मुख्य रूप से प्रसाद होगा आपका पंजीरी का। गेहूं सबके लिए सुलभ होगा। आदमी खाएगा गेहूं, एक गरीब व्यक्ति स्टील की थाली में खा रहा है, उससे जो कांसा तांबा पीतल की खा रहा है, उससे आगे वाला चांदी में खा रहा है, उससे आगे वाला सोने में खा रहा है, परंतु खा हुआ रोटी ही रहा है। भगवान क्या है, समद्रष्टा है, सबके प्रति हमारा समभाव बना रहे, इसलिए गेहूं का आटा सबाया मात्रा में अर्पित करे। पंचामित्र केले
पंचामृत अमृत, केले का फल इत्यादि भगवान को समर्पित करे बंधु बांधवों के साथ। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं। संभव हो सके तो सायंकालीन भगवान का कीर्तन इत्यादि का आयोजन करें। ऐसा करने से कलयुग में मनुष्यों की अवश्य ये अभिलाषाएं पूर्ण होने वाली हैं। इस प्रकार की पावन कथाओं का वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे वाखंड सत्यनारायण कथायाम प्रथमोत्सव।